नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे और आशा करता हूँ सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और सभी इस दुविधा में नहीं होंगे कि मुझे तैयारी करने के लिए शुरुआत कैसे करनी है और मुझे क्या समझना है, क्या नहीं समझना है। ठीक है, तो मैं बहुत सारी चीज़ों के साथ आता हूँ। मैं आप लोगों को कोशिश ये करता हूँ दोस्तों कि दुनिया भर की वो समस्याएं जो आपको तैयारी के समय फेस करनी पड़ती हैं वो ना हो। ठीक है, और कोशिश यही रहती है कि आप लोग हमेशा इस तरीके से तैयारी करें कि आपका समय कम से कम बर्बाद हो। देखिए, तैयारी करते वक्त समस्या तो आएगी, ठीक है। अब आप ये समझ लीजिए कि हमें उसे कैसे टैकल करना है और हमें किस तरीके से चलना है, तो वो आप पे निर्भर करता है। और मैं पूरी कोशिश यही करता हूँ कि आप लोग है ना, जैसे तैयारी कर रहे हैं, अब किसी की राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, जनरल प्रॉब्लम्स पे बात कर रहा हूँ और चीज़ें बहुत सारी इन्वॉल्व होंगी इसमें, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी। और ऐसी सी छोटी छोटी नब्ज़ जो दुखती रग आपको लोग बताते हैं ना, जो आप नहीं उसका कुछ निवारण निकाल पाते हैं, उसका मैं सॉल्यूशन निकाल के लाया हूँ। कैसे कि अब जैसे किसी ने बोला कि सर मेरी राइटिंग है ना थोड़ी सी ख़राब है, उसे कैसे सही करें। अब दोस्तों, राइटिंग है ना, आप देखेंगे कि ज़्यादातर यूपीएससी एस्पिरेंट्स की जो तैयारी कर रहे होते हैं, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी है ना हैंड राइटिंग बहुत ख़राब होती है। ठीक है, अब हैंड राइटिंग सही करने का तरीका क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। अब ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है तो आप कैसे लिखोगे। मैंने कई स्टूडेंट से बोला कि भाई अगर राइटिंग अच्छी लिखनी है और स्पीड में लिखनी है, और देखिए आंसर स्किल अलग होती है, अच्छी राइटिंग तो अलग हो गई और अच्छी लेखन शैली कि आपने राइटिंग तो अच्छी लिख दी, लेकिन जो राइटिंग में लिखा है वो कंटेंट क्या है। ठीक है, वो एग्ज़ामिनर आपका हैंडराइटिंग से तो खुश हो गया, लेकिन हैंडराइटिंग जब आप उसमें लिखा क्या है कि किसी टॉपिक के बारे में कितना इन्फॉर्मेटिव है, कितना आपने करेंट को जोड़ते हुए लिखा है, तो ये भी मैटर करता है। तो दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, तो क्या आप उस तरीके से लिख पा रहे हैं, तो सबसे पहली बात आपको ज्ञान होना चाहिए। जाहिर सी बात है, सबको पता है अगर कोई आंसर लिखना है तो उसके टॉपिक के बारे में हमें काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आप अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छी शैली के साथ आप आगे बढ़ सकें स्पीड में। तो वो कैसे होगा, आप सबसे पहले कोशिश दोस्तों ये करिए कि इंक पेन से लिखना शुरू करिए, क्योंकि इंक पेन आपको स्पीड में नहीं लिखने देगा। इंक पेन पहले आपको धीरे धीरे राइटिंग से धीरे धीरे लिखना है। तो कई दोस्तों का सवाल था, कई भाई मेरे कह रहे थे कि सर प्लीज़ इस पर एक वीडियो बना दीजिएगा, इसीलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ कि इंक पेन से शुरू करिए। आप इंक पेन से जैसे ही शुरू करेंगे लिखना, आपको कठिनाई आएगी, आपकी उंगलियां दर्द होंगी, दर्द लेना सीख लीजिए। फिर जब आप लिखेंगे ना, आप इससे प्रैक्टिस करिए। एग्ज़ाम नहीं है तब एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाइए, फिर आप डॉट पेन से लिखना शुरू करिए, देखिएगा आपकी स्पीड इतनी तेज़ होगी, इतनी अच्छी। ये टेक्निक कोई नहीं बताएगा कि जल्दी जल्दी लिखें और अच्छी हैंड राइटिंग के साथ। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात दोस्तों, आपसे ना ये निवेदन है मेरा, कि सविनय निवेदन ये है कि आप टॉपर्स के वीडियो देख के इतना इम्प्रेस हो जाते हो, आप उन्हीं की तरह उनके ऑप्शनल को चूज़ कर लेते हो। तो मार्केट में इतना भयंकर कंपटीशन हो जाता है कि यार उस टॉपर ने ये लिया था, एंथ्रो ले लिया था। तो मार्केट में देखा होगा कि सडन बहुत सारे ऐसे होते हैं, हिंदी ली थी, फिर है ना क्या कहते हैं, अभी मैं बहुत अच्छे से खोल के बताऊंगा कि ऑप्शनल आप जो चुनते हो क्या दिक्कतें आती हैं। या तो आपने किसी टॉपर का वीडियो देख लिया, उससे इम्प्रेस होकर उसका ले लिया। तो कई सारे लोग हैं तो कहते नहीं कि यार इस साल एंथ्रोपोलॉजी का मार्क्स बहुत अच्छा रहा, यही लेते हैं। तो बहुत सारे लोग ये करते हैं। कई लोग कहते हैं यार कि कोई ऐसा सब्जेक्ट लेते हैं जिसमें ज़्यादा ना पढ़ना हो, सोशलॉजी या हिंदी ऐसा टाइप। लेकिन आप ये देखिए ना, इनमें आपको लिखना भी फिर उसी एकदम है ना सेंसिटिव होता है कि आप लिख क्या रहे हो सोशलॉजी में, हिंदी में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका
देखना चाहिए कि आपको कोई सब्जेक्ट बोरियत ना दे रहा हो, कोई सब्जेक्ट आप पढ़ते हुए बोर ना हो रहे हो, ठीक है। आप किसी भी सब्जेक्ट को ईजिली ऑप्शनल वो लें, 4 घंटे 3 घंटे इत्मीनान से पढ़ते हुए निकल जाएं और आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब समस्या यही आती है कि ऑप्शनल कैसे लें, तो मैंने बता दिया कि ऑप्शनल कैसे चुनें, ठीक है। अब आते हैं तीसरे मुद्दे पे। एक भाई ने बोला कि सर जब मैं पढ़ता हूँ तो 2 सब्जेक्ट साथ में ले रहा हूँ और है ना क्या कहते हैं फिर हौच पौच हो जाता है, फिर हो नहीं पाता है सही से, क्या करें। तो मैंने उसको बोला यार तुम्हारी एज 19 साल है, तुम है ना एक सब्जेक्ट को सिर्फ एक टाइम पे एक सब्जेक्ट दो और न्यूज़पेपर साथ में पढ़ते रहो, क्योंकि यही दोनों अगर आप सही से लेके चलोगे ना तो ये मोर देन सफिशेंट है, ठीक है। करेंट अफेयर्स भी तैयार हो रहा है और आपका सब्जेक्टिव भी तैयार हो रहा है, क्योंकि आप 2 सब्जेक्ट ले रहे हो फिर उसके बाद न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो। आपने जो पढ़ने का तरीका अपना निकाला है ना, प्लीज़ उसे चेंज करिए, नहीं तो आप अकेले ही अपने लक्ष्य को नहीं, अकेले रह के भी अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। मैं ज़्यादातर लड़कों को बोलता हूँ कि भाई गोल अचीव करना है, अकेले रहना शुरू करिए। पढ़ाई तभी हो सकती है जब आपके पास कंसंट्रेट होगा, कंसंट्रेट तब बढ़ेगा जब आप अकेले रह रहे होगे। अभी पता चला कि आपके पास इतनी सारी भीड़ है, ठीक है, भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई कि आप अब कुछ पढ़ रहे हो तो कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा, वो उधर बातें कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं सुनाई दे रहा है, फिर इधर मन हटता है, फिर आप उधर चले जाते हो उनसे बात करने। फ्लैटमेट, रूममेट सबसे रिक्वेस्ट कर लो कि यार सिलेक्शन देने आए हैं, ये नौटंकी करने नहीं आए हैं यहाँ पे, सब कुछ होगा, सब कुछ करिएगा दोस्तों, सारी है ना जितनी अय्याशी करने का मन हो ना, एक बार सिलेक्शन ले लीजिए दोस्तों। आप, मैं यकीन के साथ कहता हूँ, आप खुद कहोगे कि यार ये सब चीज़ें करने नहीं गए थे, अच्छा किया सिलेक्शन ले लिया। आप फिर खुद ही समझ जाओगे कि जो लड़के गलत आदतों में फंस चुके हैं वो तैयारी से कितना दूर चलते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि गलत आदतें, अब जैसे कोई सिगरेट पीता है, ठीक है, वो अपने सेहत को मतलब है ना हानि पहुंचा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा पढ़ता नहीं होगा, लेकिन वो इस एक गलत आदत से अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते पहुंचाते हो सकता है फाइनल सिलेक्शन में ना पहुंच पाए, हो सकता है उसका कोलेस्ट्रॉल इतना हाई हो जाए कि फिर वो उसी सिगरेट के चक्कर में उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़े, ठीक है। कोई एक गंदी आदत आपको बहुत नीचे ले जाएगी, कोई एक अच्छी आदत आपको बहुत अच्छे ऊपर से ऊपर तक ले जाएगी, लेकिन अच्छी बुरी आदतें प्लीज़ मत डालिए, मिक्स मत करिए। यहाँ कंपटीशन नहीं करना है, अच्छी और बुरी आदतों में आपको सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन कब होगा, मेरा यकीन मानिए बहुत चैलेंजेस आएंगे, बहुत हताश हो गए, निराश हो गए, परेशान हो गए, लेकिन अपने टारगेट को प्लीज़ मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे टारगेट भुलाने वाले लोग बहुत हैं और आपको दूसरी जगह डाइवर्ट करने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे, ठीक है। पता चला आप कोई बुक खरीद रहे हो, आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके अरे यार ये राइटर की बुक अच्छी नहीं, ये राइटर की बुक लो। आप किसी से भी प्रभावित होना बंद कर दीजिए। जितना जल्दी ये सब काम करेंगे उतनी जल्दी सिलेक्शन होगा। और मैंने कल भारतीय इतिहास के बारे में बताया था, बुक्स एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न के बारे में, एनसीईआरटी और एडवांस बुक, मॉडर्न में एडवांस बताई थी, ठीक है, ऐसे ही पढ़ना है। मैंने विश्व इतिहास की बुक नहीं बताई थी, उसकी भी एक एनसीईआरटी आती है जो मैंने कल स्किप कर दिया था वीडियो में, तो प्लीज़ वो भी ले लीजिएगा। 12th की है समकालीन विश्व इतिहास, ठीक है दोस्तों। ये हो गई 3 से 4 बातें। अब आते हैं 5वीं बात पे। मेरे से एक भाई ने कहा था कि सर प्लीज़ है ना एक्सरसाइज का वीडियो डाल दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मैं एक्सरसाइज आपको ऐसे ही बता देता हूँ प्रॉपर तरीके से, जिससे कि आपको ये लगेगा, जब मैं ये एक्सरसाइज बता रहा हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, आपको खुद बिलीव हो जाएगा कि मेरे को वो एक्सरसाइज करना और ऐसे मुंह से बताना ज़्यादा सही लग रहा था, इसलिए मैंने कहा। अब जैसे आपको जंपिंग जैक सुना होगा, ठीक है, आप 3 सेट जंपिंग जैक्स के करिए 20-20 सेकंड के, ठीक है। रूम के अंदर ही हो जाएगा। आप है ना जंपिंग जैक्स जैसे ही गूगल करोगे जंपिंग जैक्स के बारे में पता चल जाएगा। ऑल ओवर बॉडी फैट को कम करता है, ठीक है। अब इंटरनल ऑर्गन को हेल्दी रखता है, वो आपके कार्डियो की एक्सरसाइज में आता है, ठीक है। उसके बाद आपको पुशअप्स मारनी है। पुशअप्स में क्या कहते हैं 3 सेट मारने हैं, 15-15 के, 20-20 के। नॉर्मली क्या करना है, आपको अपनी बॉडी को ही तो फिट रखना है ताकि हमें थोड़ी भूख लग सके, थोड़ा माइंड है ना सेट हो सके पढ़ने के लिए,
ठीक है। स्क्वाट्स मारने हैं, सारी एक्सरसाइज बॉडी वेट एक्सरसाइज है। स्क्वाट्स आप देखिए, पुशअप्स, स्क्वाट्स, जंपिंग जैक्स और चिनअप्स, ठीक है। ये 4 चीज़ें और वॉल सिट, दीवार पे पीछे चिपक के एक चेयर की तरह एक पोज बना लीजिए और वैसे बैठ जाइए, तो आपकी थाइज़ काफ़ी स्ट्रांग होंगी। ये 5 एक्सरसाइज दोस्तों ऐसी हैं, इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है अगर आप है ना तैयारी की दुनिया में बैठे हुए हैं तो, ठीक है। अच्छी डाइट लीजिए दोस्तों। जब ये एक्सरसाइज करेंगे तो इसमें आपको 40 से 45 मिनट लगेंगे, क्योंकि 5 एक्सरसाइज हैं। 5 एक्सरसाइज के 3-3 सेट करेंगे और 3 सेट होंगे तो एक सेट 20 रेपिटेशन का होगा। तो आप देख लीजिए, तो 15 सेट हो गए वो, क्योंकि 5 एक्सरसाइज 3 सेट हर एक्सरसाइज के, तो 15 सेट हो गए। 15 मल्टीप्लाई 6, 15 मल्टीप्लाई 20 रैप्स होंगे ना, तो 300 रैप्स हो गए, ठीक है। तो 300 रैप्स को आप है ना बहुत इजीली आधे घंटे में ख़त्म कर सकते हो। फिर से बता देता हूँ, 3 सेट एक एक्सरसाइज के, ठीक है। 5 एक्सरसाइज हैं, ठीक है। तो कितने सेट हो गए हर एक्सरसाइज के मिला के? 15 सेट हो गए। अगर एक सेट में 20 रेपिटेशन मारते हो तो 15 दूनी 30, ठीक है। तो 300 रेपिटेशंस हो गए, यही बता रहा था आप लोगों को। और हर एक सेट के बाद 20 से 30 सेकंड का गैप रखना, जिससे कि आपको अगला सेट मारने में फटीग फील ना आए और एक्सरसाइज अच्छी हो पाए। क्योंकि ये रेस्ट मोड आप बढ़ा भी सकते हो, जितना रेस्ट, जैसे एक सेट मारा फिर उसके बाद 1 मिनट का अगर रेस्ट लिया आपने, ठीक है, 1 मिनट का भी ले सकते हो। फिर दूसरा सेट मारा, 1 मिनट का रेस्ट लिया, तीसरा सेट मारा, 1 मिनट का रेस्ट लिया, एक एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, ठीक है, 3 मिनट में। लेकिन जो आप एक्सरसाइज कर रहे होगे वो भी तो टाइम जा रहा होगा उसमें। तो कुल मिला के अगर आप 3 सेट की एक एक्सरसाइज ख़त्म करते हो, ठीक है, तो आपको 5 से 10 मिनट लगेगा। क्योंकि आपका हो सकता है कि ऐसा फटीग हो जाए स्टार्टिंग में कि आप है ना कम एक्सरसाइज कर पाओ, कम सेट्स लगा पाओ, कम रेपिटेशंस लगा पाओ। तो ये आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देखिएगा। शुरुआत में थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें यूज़ टू हो जाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। ये हो गई 5 बातें। छठी बात दोस्तों मैं ये कह रहा था, एक भाई ने बोला था कि सर मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मैंने उससे ये बोला कि दोस्तों भाई, बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है। चूँकि मैं डाइटिशियन हूँ तो मैं बार बार चीज़ें ये सब बताऊँगा। अगर आपको 10 बजे नींद आ जाती है प्रॉपर, तो आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 3.5, 6.5 घंटे की नींद अगर आप 3:30 तक पूरी करते हो और 4 बजे पढ़ना बैठ जाते हो, तो क्या बुराई है? 4 से 8 पढ़िए। इस बीच में ना आपको घर वाला कोई परेशान करेगा, ना आपको कोई। और अगर आप ये रूटीन फॉलो कर लेते हो तो आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बताया था ना 4 दोस्तों की कहानी, कैसे सब बर्बाद हो गया। तो ऐसा प्लीज़ दोहराइएगा मत। उन्होंने रूटीन तो यही फॉलो की थी, लेकिन है ना वो साथ में रह के सबका बेड़ा गर्क हो गया। तो दोस्तों आपको 10 बजे नींद आने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 से 7 बजे के बीच में खाना खाना पड़ेगा, ठीक है। दोपहर में सोना नहीं है, ठीक है। कोशिश यही करना है कि हल्का खाना खाना, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो। और कह सकते हैं ऐसा मील लेनी है जो प्रोडक्टिव हो, माइंड के लिए, डाइजेशन के लिए, नींद के लिए, ठीक है। अब वो कैसे हो सकती है? अब हल्का मैंने बनाया हुआ वीडियो में, फिर भी बता देता हूँ कि आप लोगों को लाइट, जैसे 2 रोटियां खा ली, दही खा लिया, थोड़ा सलाद खा लिया, थोड़ी दाल ले ली। तो ये देखिए ऐसा पोर्शन वाइज है ना, इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा भारी फील नहीं होगा और नींद अच्छी आएगी और एक फोकस्ड स्टडी होगी, ठीक है। प्रॉपर लिख लिख के दोस्तों पढ़ाई करिए। कोई भी टॉपिक अगर ज़्यादा लेंदी है, ज़्यादा लंबा है और उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसे थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करिए, शॉर्ट ट्रिक्स बनाइए, शॉर्ट टेक्निक अपनी खुद की। जितना भी माहिर टीचर होगा दोस्तों, आपको नहीं बता सकता है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। वो सिर्फ़ और सिर्फ कोचिंग में आपको सिलेबस कंप्लीट करके चला जाएगा। आपके नोट्स धरे के धरे रह जाएंगे अगर आपने उसमें अपनी कलम से टेक्निक वाइज नहीं तैयार किया तो।
मेरा यकीन मानिए 3 से 4 लाख लोग हर साल दिल्ली में नोट्स की वजह से बर्बाद हो जाते हैं, अपनी पढ़ाई बेकार कर लेते हैं। सिलेक्शन हौच पौच में फंस जाता है कि यार इतना सारा अब क्या पढ़ें। इसीलिए क्वालिटी प्रोडक्ट निकालिए पढ़ाई के लिए, क्वालिटी टाइम दीजिए अपनी स्टडी को। और अभी मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। अगर आप 6 से 7 बजे खाना खा रहे हैं, ठीक है, फिर आप कोशिश करिए सोने से मतलब जैसे 6 से 7 के बीच में खाना खाया तो 8 बजे पानी पीजिए। अब आपको ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, आप सुबह 10 बजे सो जाइए और सुबह 3:30 का इंतज़ार करिए। आपको उठने में उलझन होती है ना कि यार कैसे उठें, नींद आ रही है, आप इतना जब हल्का मील लोगे माइंड के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप तुरंत उठोगे एक्टिव वे में, आप अपना वॉवल मूवमेंट करेंगे, बढ़िया गर्म पानी पिएंगे और पढ़ाई में लग जाएंगे। आपको जो सही लगता है उस समय पीजिए। काढ़ा अगर पीते हो आप सुबह मॉर्निंग में, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, मॉर्निंग में अगर आप सो के उठे और आपने चाय कॉफ़ी ये सब लिया तो आप ये समझ लीजिए जैसे बूम मिलता है ना चाय पी के, यार चलो पढ़ते हैं बहुत सही रहेगा, चाय मिल गई, वाह ठंडी में गरम गरम, उसी एक काढ़ा ले लीजिए दोस्तों। वो आपको एकदम बैलेंस है ना रखेगा, आपके इंटरनली फिट भी रखेगा। क्योंकि माँ बाप इतने दूर होंगे, आप पक्का कहीं ना कहीं इधर उधर घर से दूर रह के तैयारी करो। जो घर पे रह के तैयारी कर रहा है उनके लिए बहुत सुकून है कि काढ़ा पीजिए सुबह आराम से। उसमें काढ़ा में पता ही है, दालचीनी स्टिक, लौंग, जीरा, मेथी, अजवाइन, ये सब थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए, तुलसी के पत्ते डाल दिए, थोड़ा शहद डाल दीजिए। उस पानी को धीरे धीरे पीजिए चाय और कॉफ़ी की जगह। दोस्तों इंटरनली फिट रहोगे, आपकी पढ़ाई में भी 4 चाँद लगेंगे और इक्वली आप टाइम दे पाओगे। अगर आप 3:30 से 4 के बीच में पढ़ाई शुरू कर देते हैं तो 8 बजे तक पढ़ेंगे, 4 घंटे की प्रोडक्टिविटी इतनी तगड़ी होगी ना दोस्तों, यकीन मानिए। आप एक बार शुरू करिए, आपको इतना फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं अपने एस्पिरेंट्स के टाइमिंग्स को बैलेंस करने के लिए ज़रूर बात करता हूँ। वो कहता है सर मेरा रात में पढ़ने का मन है, मैं पढ़ूँगा। मैंने कहा ठीक है भाई पढ़ लो, फिर बताना कैसा तैयार हो रहा है। मैं पूरा टाइम देता हूँ। उसके बाद बात करते हैं कि जैसे अब ठंड आ गई है दोस्तों। अब कई लड़कों ने बोला है कि सर उलझन सी हो रही है, नहाना बड़ा दिक्कत होती है, खाना पीना कैसे। दोस्तों शरीर है, शरीर के साथ खिलवाड़ मत करिए। अपने नहाने को गर्म पानी से नहा लीजिए, या जो मोटर में ताज़ा पानी आता है उससे नहा लीजिए। ठंडे पानी से मत नहाना। हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि इतना ठंडा पानी होता है। आप लोग दिलेरी में नहा लेते हैं ना ठंडे पानी से, दिक्कत हो जाएगी। बहुत सारे लोग हैं आपसे रिज़ल्ट चाहते हैं, आप इन्हीं चक्करों में फंस के शरीर ना बर्बाद करें। गर्म पानी से नहा लीजिए, ठीक है। और कोशिश ये करिए कि मॉर्निंग में जब प्यास, या दोपहर में, क्योंकि ठंड में प्यास नहीं लगती है, आप थोड़ा पानी पिएंगे तो आपको पता चलेगा हाँ प्यास लगी थी, क्योंकि यहाँ फंसता है पानी जब, ठीक है। तो पानी की कमी मत होने दीजिए, डाइजेशन प्रॉब्लम होगी। मैं हमेशा से कहता आया हूँ, डाइजेशन जिसका ख़राब होगा उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और आप दोष दोगे कि मन नहीं लग रहा है यार क्यों, हताश निराश हो गए, वाहियात सी फीलिंग आएंगी, वो नहीं आएंगी जितना अच्छा डाइजेशन होगा, ठीक है। कोशिश करिए बादाम खाइए रात में दूध के साथ, फुल टोन मिल्क ले लीजिए, दूध के साथ खा लीजिए, तो वो आपकी क्रेविंग को ख़त्म करता है, नींद प्रॉपर अच्छी आती है, ठीक है। बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने दोस्तों, वो भी ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का एक है ना कारण होता है। कि लोग सोचते हैं यार ये सब तो अच्छा ही है, तो क्या करते हैं कि वो ढेर सारे काजू बादाम अखरोट पता नहीं क्या क्या किशमिश छुआरा सब ले लेते हैं। मैं क्या करता था, जो मेरे बंदे जो भी दोस्त हैं, तो मैं उन्हें कहता था स्प्राउट्स को मॉर्निंग में ना खा के इवनिंग में लीजिए 4 से 5 बजे के बीच, तो आपको भूख नहीं लगेगी बहुत तेज़। अच्छा इसमें फाइबर रिच होता है तो आपकी नींद बहुत अच्छी आएगी और आपका डाइजेशन अच्छा हो। क्योंकि आप लोग देखते होगे, आप लोग फाइबर बिल्कुल नहीं लेते हो, ठीक है दोस्तों। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से ऐसी ऐसी चीज़ें कवर कर रहा हूँ जो आपके डेली लाइफ में बहुत ही यूज़फुल हैं। आप अगर प्रॉपर तरीके से ये वीडियो देख लेते हैं ना, तो मुझे ये लगता है कि आपकी ज़्यादातर दिक्कतें इसी वीडियो के माध्यम से दूर हो जाएंगी। आप कुछ भी खा रहे हो, आप रोटी सब्जी दाल चावल, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ सैलड बहुत कम लोग लेते होंगे। सैलड के नाम पे प्याज खा लिया, थोड़ा बहुत हरी मिर्च खा ली, थोड़ा लेमन डाल लिया, दोस्तों ठीक है। लेकिन इसके साथ जो फाइबर आता है, जैसे
आप गाजर खाइए, खीरे खाइए, मूली ढेर सारी खाइए, प्याज डालिए, उसमें टमाटर डालिए, धनिया के पत्ते डालिए, नींबू डालिए, ब्लैक पेपर डालिए। ये बोलने में ज़्यादा लग रहा है, लेकिन दोस्तों काटोगे ना तो बहुत ईज़ी रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। मुझे तो लगता है कि आपको पहली मील ग्रीन सैलेड के साथ लेनी चाहिए, ठीक है? और फिर उसके बाद स्प्राउट्स खाइए, मतलब ऐसी मील लीजिए ज़्यादा टाइम ना लगे, पढ़ाई में भी मन लगे, और आपको ये भी ना लगे कि यार बर्तन बहुत हो गए हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उनके, फिर वो धुलने हैं, कहीं कुछ वो खुद से ही करते हैं पैसे बचाने के लिए, उसमें फंस जाते हैं। अब सोचिए ग्रीन सैलेड में क्या लगा, सिर्फ थोड़े से सब्जियां लगी जो खा ली। फ्रूट सैलेड में क्या लगा, थोड़े से फ्रूट लगे। दोस्तों इसको अगर इस साइकिल को आपकी बॉडी में 21 डेज़ तक आपने फॉलो किया ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको रोटी सब्जी इन सब की क्रेविंग्स नहीं आएंगी, और आप यही खा खा के इतना अच्छी इम्प्रूव कर सकते हो अपनी स्किल को, राइटिंग स्किल हो या आपको आंसर स्किल हो, जो भी हो, ठीक है? आपको किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से समझना हो, किसी टॉपिक को, आप देखेंगे ना जब माइंड एकदम परफेक्ट फिट होता है ना डाइजेशन के साथ, तो आपकी पढ़ाई में उतना ही मन लगेगा, ठीक है? मैं हर वो तरीका अपना रहा हूँ कि जिससे आपका पढ़ाई में मन लगे, आप दुखी फील ना करो तैयारी के दौरान। क्योंकि देखिए बहुत सारे एस्पिरेंट को देखा होगा कि पढ़ते पढ़ते उन्हें नींद आ जाती है, अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर वो इतना लंबा नैप ले लो, लेकिन पूरा 2 घंटे 3 घंटे नहीं सोना है दोस्तों आपको। सुनिए ना, कुछ लिख कुछ पढ़ तब सो। यहाँ पहले सो फिर कुछ लिख पढ़, ऐसा नहीं करना, कुछ भी कचकच हो जाएगी, ठीक है? आपको नॉर्मली, अब जैसे आप, मुझे आधे घंटे की नींद आ रही है, मैं आधे घंटे का अलार्म लगाऊंगा, उठूंगा, एक शौक मिलता है माइंड को, यार पढ़ना है, तो उस समय जो आप पढ़ोगे ना, अब जैसे सो के उठते हो आपको पढ़ने में बड़ा आराम मिलता है, वही चीज़ आप कोचिंग से आते हो ना तो आप पढ़ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि इतना मतलब भीड़ देख के, इतना ट्रैवल करके, इतनी हौच पौच चीज़ें देख के आप पढ़ पाओगे ही नहीं। इसीलिए कह रहा हूँ अकेले रहिए, कोचिंग से पहले अपने आप को टाइम देना शुरू करिए। अगर आपने अपने आप को टाइम दिया है, ठीक है, अगर आप अपने अकेलेपन से प्यार करने लगे दोस्तों, तो आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। इत्मीनान से कोना पकड़िए, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जिनके पास एज है, जिनके पास समय है, और जिनके पास एज नहीं भी है, मेरी रिक्वेस्ट है ये उनसे कि प्लीज़ ये वीडियो हर उस बंदे के पास भेजिए जो ये कहता है मैं परेशान हो जाता हूँ पढ़ते पढ़ते, मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। तो प्लीज़ दोस्तों अपने आप को मैनेज करिए, सब आपने ही रचा है तो आप ही सही करोगे उसको, और बहुत इजी है ये। एक बार आप है ना इस रूटीन को फॉलो करेंगे ना, बहुत अच्छा रहेगा। तो जो मैंने एक्सरसाइज बताई थी और जो मैंने डाइट बताई, जो मैंने तरीके बताए सारी चीज़ों के, आंसर स्किल कैसे सही करें, और फिर एक चीज़ और बता देता हूँ, 3:30 बजे उठ के, कई लड़कों का क्योंकि शुरुआत में डाइजेशन सही नहीं है तो पेट ख़राब रहता है, तो वो 2 बार से ज़्यादा जाते हो तो पेट ख़राब है, ठीक है? तो आप क्या करो, 3:30 बजे उठो, वॉक कर लो अपने जहाँ भी रहते हो हल्का फुल्का, या आपको लगता है कि यार अंधेरा है ज़्यादा या जो भी है, तो आप उस समय पढ़ लो 5, जैसे 4 से 5 पढ़ लो, 5 बजे तो सही होता है, सब लोग निकल आते हैं, तो 1-2 किलोमीटर की वॉक कराए, उसमें नींद भी नहीं आएगी, फिर उसमें डाइजेशन भी अच्छा होगा, पेट अच्छा साफ़ होगा, ठीक है? तो इसी सब टेक्निक के साथ आप अपनी तैयारी को जारी रखिए दोस्तों। और मेरे से कोई हेल्प चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9651469494। पूरी कभी भी कॉल करिए, पूरी उम्मीद के साथ कॉल करिए कि मुझे बात करना है, मैं पूरी बात करूँगा, चाहे रात का 12 बजा हो, चाहे दिन का 12 बजा हो, कोई 1 रुपये नहीं लेना मुझे, आप लोग की तैयारी मुझे सही करानी है। और इसी मुद्दे के साथ जाऊंगा कि आप लोग प्लीज़ कॉल करिएगा, मेरा नंबर है 9651469494। और हमेशा प्रयास ये करते रहिए कि अपना ग्राफ तैयारी का ना ऊपर चढ़ता रहे हर दिन। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने एक दिन नहीं पढ़ा तो वो ग्राफ नीचे हो रहा है, जो नहीं पढ़ा है उसको भी मेंटेन रखेंगे वहाँ पे, तो कम से कम नीचे तो नहीं गए ना। हर दिन अगर ग्राफ ऊपर जाएगा तो 365 दिन में आपका ग्राफ कहाँ पे होगा अच्छे से। दोस्तों यकीन मानिए 9 घंटे 9 महीने अगर आपने पढ़ लिया, ठीक है, 9 घंटे 9 महीने तक,
मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद कहोगे कि यार मैंने ये जो तपस्या की ना 9 महीने की, 9 घंटे तक पढ़ने की, वो 9 महीने बाद अपने आप आउटपुट देना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।